नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगों की तो सब चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दरिद्र योग होते हैं जिसके विषय में कम ही जानकारी आपको नेट के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे योगों के बारे में भी बताया गया है जो जीवन में दरिद्रता का अनुभव कराते हैं। यानी कि व्यक्ति ने जो भी कुछ कमाया हो, चाहे वह इज्जत हो, चाहे वह पैसा हो, चाहे रुपया हो, या किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा हो, या कुछ भी हो धन के लेकर के, तो वह जो सारी प्रतिष्ठा है, जो सारा धन है, वह दरिद्रता में बदल जाता है। यानी कि यह सारी जो चीज़ें होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे विषयों को लेकर के, ऐसे योगों को लेकर के, कि वह ऐसे क्या योग होते हैं जो जिंदगी में दरिद्रता का अनुभव कराते हैं। तो देखिए, जो वृहद पराशर होरा शास्त्र है उसके अनुसार वह पराशर जी ने एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है। वह कहते हैं जन्म लग्नेश। अब जन्म लग्नेश को अगर आप समझ जाएं कि यह क्या होती है, यानी कि D1 चार्ट के फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है, मान लीजिए कि आपके D1 चार्ट में धनु लगन है और उस धनु लगन का जो स्वामी है वह गुरु है, वह व्ययेश में चला जाए, और व्ययेश का मतलब है 12वें भाव में चला जाए और वहाँ का स्वामी लग्न में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में मनुष्य निर्धन हो जाता है। यानी कि उसका समस्त प्रकार का जो धन है वह नष्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर कहीं मार्केश का अर्थ है द्वितीय भाव और 7वें भाव, साथ में अष्टम भाव की अगर कोई संबंध बन जाए तो यह जो स्थितियां हैं और भी भयावह हो जाती हैं। यानी कि दरिद्रता जीवन में आती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं और उस योग को फलित होने के लिए अगर महादशा या अंतरदशा नहीं आती है तो ऐसे योग निष्फल भी होते हैं। तो यह बात समझने वाली है कि योग कोई भी हो, चाहे शुभ योग हो या अशुभ योग हो, वह जीवन में महादशा या अंतरदशा के रूप में अगर आ जाता है तो वह अपने परिणामों को दे करके आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से एक योग पराशर जी ने और बताया है कि लग्नेश छठे भाव में हो और षष्ठेश लगन में हो और लग्नेश मार्गेश से दृष्ट होता हो तो निर्धन योग हो जाता है। तो यहाँ भी ये समझिए कि यानी कि लग्न का स्वामी लग्नेश षष्ठ भाव में हो और षष्ठ भाव का स्वामी लगन में हो, साथ में मार्केश यानी कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी या अष्टम भाव के स्वामी एक दूसरे का कनेक्शन बना रहे हो, साथ में महादशा और अंतरदशा यहाँ पर जरूर घटित हो रही हो, तो यह योग फलित हो जाता है। तो ये दो सूत्र उन्होंने बताए हैं। अब छठे भाव में है तो यानी कि रोग की समस्या यहाँ पर आ जाएगी, ऋण की समस्या आ जाएगी, शत्रुओं की समस्या आ जाएगी। वही जो पहला वाला सूत्र था, यानी कि आप अपना जो लगन है, लग्न का स्वामी द्वादश भाव में जाए और द्वादश भाव का स्वामी लगन में आए। यानी कि व्यक्ति ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता है, जो कमाता है वह खर्च करता है, खर्चा करके फिर लाता है फिर खर्च करता है। यानी कि जो भी आए वह धन किसी न किसी प्रकार से वह जाता रहता है, तो व्यक्ति निर्धन हो जाता है। यानी कि दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये दो सूत्र हो गए। तो तीसरे सूत्र में पराशर जी कहते हैं कि लग्न और चंद्रमा में केतु से युत हो। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि कभी कभी क्या हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि लगन भी वही होती है, उसी में चंद्रमा भी है और उसी के साथ केतु भी है, और साथ में लग्नेश 8वें भाव में हो तो मार्केश से युत हो अथवा दृष्ट हो। तो मार्केश कौन से हो गए? द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, और लग्नेश ऑलरेडी अष्टम भाव में चले गए हैं, तो यह निर्धनता प्रदान करने वाले योग हो जाते हैं।
तो इन चीज़ों को समझना है। ये 3 सूत्र अभी हो गए हमारे। अब चौथे सूत्र में पराशर जी कहते हैं कि लग्नेश पाप ग्रह से युद्ध होकर के 6, 8 या 12 भाव में गया हो और मार्केस का मतलब हो गया द्वितीय भाव, सप्तम भाव या अष्टम भाव के स्वामी का कोई भी प्रकार से अगर संबंध बन जाता है, दृष्टि संबंध बन जाए, मान लीजिए राशि संबंध बन जाए, तो किसी भी प्रकार से अगर संबंध बन जाता है तो वह राज बालक होकर के भी निर्धन हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको जीवन में अगर आप देखें तो पाएंगे तो वाकई में ऐसी दरिद्रता का अनुभव देखने को मिलता है। यानी कि व्यक्ति जो भी कमाता है वह सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। यानी कि चाहे वह मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, या उसका धन हो, या उसका परिवार हो, उसकी संपत्ति हो, क्योंकि यहाँ पर विचार जो है वह नेक नहीं होता है। तो उस विचार के कारण भी ऐसी दरिद्रता का संगम बन जाता है और व्यक्ति को वह चीज़ें झेलनी पड़ती है। इसके अलावा एक सूत्र उन्होंने और दिया है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में के स्वामी से युक्त होकर के, यानी कि लग्नेश 6ठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाए, 8वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाए या 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाए और पाप ग्रह से दृष्ट होकर के शनि से भी युक्त हो, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो तो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना सुंदर बताया गया है कि लग्नेश का संबंध कैसे कैसे हो जाता है। लग्नेश का संबंध मार्केस के ग्रहों से हो जाए या और कोई भी जो योग है, चाहे शुभ योग हो या अशुभ योग हो या दरिद्र योग हो, कोई भी योग हो, उस योग को घटने के लिए आवश्यक है कि उसकी महादशा या अंतर्दशा अवश्य है जीवन में। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जन्म तो लेता है और योग भी पाता है शुभ या अशुभ, लेकिन उसकी महादशा या अंतर्दशा नहीं आती। जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में इस प्रकार से कोई योग है और जिसमें शनि का बहुत बड़ा रोल है। अब शनि की महादशा अगर उसके जीवन में नहीं आती है तो वह योग हो करके भी ना के बराबर है। इसी प्रकार से राजयोगों के विषय में भी है। तो मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है कि कुंडली में केवल शुभ ही शुभ नहीं होता, कुछ अशुभ चीज़ें भी होती हैं जो व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। तो कहा जाए तो शुभता की कि धन मिलेगा, लॉटरी लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इसकी चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन जो दरिद्र योग है उसके विषय में बहुत कम लोग ही चर्चा करते हैं। तो मेरा ये आशा है कि आप लोगों को सही और सच्ची जानकारी देना। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।